अरे एक पंख मैं धरी पुरवाई और तुझे मैं बांध लो तो बचिया। बेचारा भागता जा रहा है, बचने का रास्ता नजर नहीं आ रहा उसको। अरे तीनों की मंजिल कली में, अरे सुना प्रभु की दुआएं। हुआ क्या? अरे जितने देखे उतने अरे तुमने भोले बड़े दिखाए। अब अरे उड़ती उड़ती तब का सुना, अरे तब तो लोग में आया सरस्वती नदी तक जाकर भैया। अरे सुना लगो है बड़ा कर जाए। मेरे भैया बेचारा भाग रहा है लेकिन जान बचाने का रास्ता नजर नहीं आता। भोले बाबा ने जब पीछा नहीं छोड़ा तो उसने देखा एक सरस्वती नदी के तट पर कुटिया बनी। अब वो कुटिया किसकी है? वो कुटिया है व्यास मुनि जी की। उनकी धर्म पत्नी अपनी कुटिया से बाहर निकली, घड़ा उठाया, सोचने लगी ला थोड़ा पानी भर ले। और जब बाहर निकली तो घर से बाहर निकल के बड़ी सी ऐसे जमुहाई ली। और जब लोग जमुहाई लेते हैं तो बड़ा सा मुंह खोलते, तुमने देखा होगा। तो जैसे ही व्यास जी की पत्नी ने अपना मुंह खोला तो तोता सोचने लगा इससे बढ़िया रास्ता नहीं होगा। अब उस तोता ने क्या किया? उस तोता ने जो था सोचा जान बचाने का एक ही रास्ता है। तोता सीधा उड़ता चला गया और व्यास जी की पत्नी जो मुंह खोल के संगड़ाई ले नहीं तो जा करके मुंह में घुस गया। जो मुंह के अंदर घुसा उधर तक अंदर उतर गया। भोले बाबा ने त्रिशूल लिया, दौड़ते चले आए, बोले जीवित नहीं छोड़ेंगे इसको, इसके अंदर हमारा चोर घुस गया है। और त्रिशूल मारने वाले थे कि व्यास जी ने सारा हाल देखा, कुटिया से बाहर निकल आए। भोले बाबा को दोनों हाथ जोड़े, भोले बाबा ये क्या कर रहे हो आप तो अंतर ज्ञानी हैं, आपको नहीं पता वो तोता तोता नहीं रहा, ये आगे चलकर के स्वयं यही तोता सुखदेव भगवान बनकर के अवतरित होगा, जिसके मुख से 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण निकलेगा, जिसके द्वारा सारे संसार का कल्याण होगा। और आप मारने पर तुले हो भोले बाबा। दोनों हाथ जोड़े व्यास मुनि ने। व्यास मुनि ने कई भोले से गिराव जारी है। व्यास मुनि ने कई भोले से गिराव जारी है। लाखों मेरी आज शरण आए ब्रह्मचारी है।
रे भैया और कर्म लिखी नहीं मिटे करो भैया। बोले बाबा बोले हम क्षमा चाहते हैं, हम इतना क्रोध में आ गए थे कि आगे का विचार नहीं किया। बोले बाबा ने जान बख्श दी, छोड़ दिया, चले गए। और इधर उसी दिन से व्यास जी की पत्नी का गर्भ धारण हुआ और 9 महीना नहीं बीते भैया, आप अंदाजा नहीं लगाएंगे 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष तक सुखदेव भगवान अपनी मैया के पेट से नहीं निकले। पता क्यों? सुखदेव भगवान से प्रार्थना की, पिताजी ने कहा बेटा बाहर निकल आओ। सुखदेव भगवान बोले व्यास जी से नहीं पिताजी, बाहर आते ही माया हमें सताएगी, हम भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। जब बहुत कुछ समझाया बुझाया व्यास मुनि ने, तब जाकर के 12 वर्ष के बाद में पृथ्वी के ऊपर सुखदेव भगवान का अवतरण हुआ। बोले सुखदेव भगवान की। और जब सुखदेव भगवान अवतरित हुए, नार व्यवहार सहित ऐसे भाग गए जंगल को भजन करने, रुके नहीं पिता के रोकने से। और वही सुखदेव भगवान जब महाराज परीक्षित को श्राप हुआ, गंगा जी के किनारे पाराशर जैसे बड़े बड़े विद्वान ऋषि बैठे हैं, लेकिन किसी को आगे नहीं बढ़ाया गया। कौन आए? व्यास जी के पुत्र यही सुखदेव भगवान 5 साल की अवस्था में आए और 5 साल की अवस्था में बैठकर गंगा जी के किनारे अपने मुख से श्रीमद् भागवत कथा को निकाला और महाराज परीक्षित जी को सुनाया। और आप अंदाजा लगाएं भैया संदीप जी, जब तुमने देखा होगा तोता जिस फल को चख लेता कितना मीठा हो जाता, तो ये सुखदेव भगवान सुख मतलब तोता, देव मतलब देवता, जो कभी तोता थे आज देवता बन गए। उनके मुख से ये भागवत निकली है तो कितनी मीठी होगी। इस प्रकार से सुखदेव भगवान जी का पृथ्वी के ऊपर अवतरण हुआ। बोले सुखदेव भगवान की, बोले महाराज की।